हाँ चलो देखो। चैप्टर नंबर 4 जैसा आपका पूरा अलग है, 4 एंड 5। ठीक है, लिखू नका है मैं, नाम तो दे दो, बेसिक ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। इसमें हमको क्या क्या देखना है। टोट लेंदी चैप्टर है, जैसे मैंने बोला। आई कंप्यूटर वालों को ये पूरा क्या पूरा सब्जेक्ट क्लास इसमें है। ठीक है, तो वो आपको कवर किया है। 4.1 में देखना है हमको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का डेफिनेशन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। ठीक है, तो इस पे तो 2 मार्क्स का आता है क्वेश्चन, इस पे 4 मार्क्स का आ सकता है, जो अभी आपको यूनिट टेस्ट में भी था। उसके बाद 4.2 पे ये सिंपल डेफिनेशन है। ये आया तो 2 मार्क्स के लिए 2 डेफिनेशन पूछते हैं, नहीं तो फिर लक अच्छा हुआ तो 4 मार्क्स के लिए 4 डेफिनेशन आपको पूछेंगे, सिंपल डिफाइन करने के लिए कौन सा भी 4। उसके बाद 4.3 में है टेस्ट केसेस। टेस्ट केसेस का मतलब क्या, उसके पैरामीटर्स क्या है वो आपको पूछेंगे। उसके बाद टेस्टिंग कब स्टार्ट करना है, कब स्टॉप करना है, तो ये भी एक क्वेश्चन है, या इसको हम बोलते हैं एंट्री क्राइटेरिया फॉर टेस्टिंग एंड एग्जिट क्राइटेरिया फॉर टेस्टिंग। ठीक है, तो लास्ट पिक पेपर में बहुत बार पूछा है, ये 2 मार्क्स को या 4 मार्क्स को पूछते हैं, तो वो हम देखेंगे। फिर ये थोड़ा सा लगे, ये बाद में देखेंगे। फिर उसके बाद स्टैटिक एंड डायनामिक टेस्टिंग क्या होता है वो है, जिसका डिफरेंस आता होता ना तुम्हाला का नहीं। हाँ, तो फिर वो एक आ सकता है। उसके बाद आपके इसमें सिलेबस में दिया है कंपेयर विथ वाइट बॉक्स एंड ब्लैक बॉक्स, तो ये डेफिनेटली ये तो आएगा, मतलब आएगा, 6 मार्क्स के लिए आ सकता है। ठीक है, तो ये भी हमारा रेगुलर बैच में हुआ है। ये भी शायद मैंने लिया है ना, स्टैटिक एंड डायनामिक। हाँ, मतलब ये लेने की ज़रूरत नहीं, ये लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद लेवल ऑफ टेस्टिंग, तो हमने बस थोड़ा सा शॉर्ट में देखा था, लेकिन आपको डिटेल में दिया है, मतलब वो हमको देखना पड़ेगा। यूनिट टेस्ट, लेवल ऑफ टेस्टिंग का यूनिट, सिस्टम इंटीग्रेशन एंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। आणि मग एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का 2 टाइप है, एक रहेगा अल्फ़ा एंड बीटा, तो उसका डिफरेंस हम देखेंगे, उतना ही आपको है सिलेबस में। टेक्स्ट बुक में दिया है वो निराली का, तो तुम्ही कुठले मागचे बघितले का? फाइंडिंग काय? डिफेक्ट टेम्पलेट आहे, फिफ्थमध्ये असेल ते, फिफ्थमध्ये, फिफ्थमध्ये आहे असेल ते, फिफ्थमध्ये येते। ठीक है, आणि मग 4.4 में आपको ये क्वालिटी एश्योरेंस क्वालिटी कंट्रोल का डिफरेंस, ये भी हमने लिया है ना, रेगुलर इसमें लिया था ना हमने, डिफरेंस बिटवीन क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। हाँ, ये भी हमारा हुआ है, पण तुम्ही म्हणत होते की आम्हाला थोडंसं वेगळं आहे। नाही नाही, तुम्ही मला कोणतरी म्हटलं ना की आम्हाला, पण हाँ ठीक है, मतलब वो हो गया हमारा। आणि मग 6 सिग्मा आणि ये अलग है, ये हमको पढ़ाना है। 6 सिग्मा स्ट्रैटेजी एंड CMMI लेवल, तो ये कॉम वालों को भी है, तो उनके साथ फिर मैं ये कॉमन में पढ़ाऊंगा। अल्फा बीटा भी हुआ है क्या? हाँ, अल्फा बीटा भी हुआ है, चलो ठीक। ते रेड झालं का बेटा? तो फक्त थोडा धक्का दे त्याला, ते सारखं चालू बंद होतं, थोडंसं धक्का. हे बघा, हे आई स्कीम का ये कंप्यूटर का जो सब्जेक्ट था ना, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, ये उसका सिलेबस है। तो पहिला चॅप्टर आपको डाला है, पहिला आणि दुसरं मिळून तुम्हाला एकच चॅप्टर केलं आहे. फिर उसमें डिफेक्ट उनको चॅप्टर था, ते तुम्हाला हे आणि हे चौथा आणि पाचवं मिळून तुमचं एक चॅप्टर केलं आहे. ठीक है, चलो लिखो, पहला आता है डेफिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. लिखो चलो डेफिनेशन. हां, आता क्वेश्चन बँक सगळं विसरून जा. हां, आता आपण पहिल्यापासून सगळं चालू करतोय. डेट्स भी आ गया है. कधी 14 आहे ना? 14, 18, 21. 14, 18, 21 ना? 21. आणि दोन हे आहेत ना ऑनलाईन, का नाही तुम्हाला 3च पेपर आहे? चांगलं, मजा आहे यावेळेस. नेक्स्ट सेम में 2 MCQ है, 2 MCQ 2 थेरी.
नाही रे, MCQ बकवास आहे. नाही रे. मोबाईल यूज करून दिला तर सांग. लिखो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का दोनों लिखो डेफिनेशन. द मेथड ऑफ एक्सेसिंग द फंक्शनलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम. हो ना. थोडंसं त्याला थांब, येईल तर आता होते. द मेथड ऑफ ॲक्सेसिंग. त्यांनी चालू केलं. The method of accessing the functionality of software program is called as software testing, or software testing is a process of validating and verifying that a software program or application meets the business and technical requirements. आता सगळ्यांचं सुटलं आहे तुमचं, म्हणजे आत्ताच चालू केलं. हां, राहू द्या, राहू द्या, राहू द्या. नाही, यांचं लक्ष आहे ना, तुमचं लक्ष आहे ना समोर. तो 2 मार्क का आता है क्वेश्चन. व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, ऐसे आएगा. या सिर्फ राइट डाउन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, ऐसा आएगा. ठीक है, जाओ. नेक्स्ट लिखो नीड और इम्पोर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. आप इसको एडवांटेज में भी डाल सकते हो. नीड और इम्पॉर्टन्स ऑफ सॉफ्टवेअर टेस्टिंग. तुमचं ते संपेल कधी आणि सगळं प्रॅक्टिकल्स 1 पर्यंत संपून जाईल ना? 3 लास्ट आहे का? मैं तुम्हाला 10 दिवस, 10 दिवस, 10 दिन मिलता है PL को. तर सगळ्यांचंच का? सगळे लिखो. पहला फर्स्ट वन, इम्प्रूविंग प्रोडक्ट क्वालिटी. सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हम क्यों करते हैं? तो इम्प्रूविंग प्रोडक्ट क्वालिटी, आइडेंटिफाइंग डिफेक्ट्स और डिटेक्टिंग डिफेक्ट्स, एरर्स, बग्स अर्ली. डिटेक्ट डिफेक्ट डिटेक्ट करने के लिए, एरर डिटेक्ट करने के लिए. थर्ड वन, एनहांसिंग यूजर एक्सपीरियंस. फोर्थ वन, कॉस्ट इफेक्टिवनेस. इंक्रीजिंग कस्टमर ट्रस्ट एंड सेटिस्फैक्शन. ensuring quality and reliability, and last, enables continuous improvement. ठीक है, सिंपल सिंपल है, इसके लिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना.
चार ही याद रखो, 2 मार्क्स के लिए आया तो चार चार आपको लिखना है। तेजस कुठे? मॅन्युअल ठीक है, जाओ। चलो नेक्स्ट दो, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। इम्पॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के लिए आएगा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, इधर भी 8 लिखा है, एग्ज़ाम में 5 लिखना है आपको। हाँ, सिंपल सिंपल है, बहुत सिंपल सिंपल है। लिखो फर्स्ट, फाइंडिंग एरर। मेन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हम क्यों करते हैं? तो एरर फाइंड करने के लिए। सेकंड, क्रिएटिंग गुड टेस्ट केसेस। टेस्ट केसेस क्या है ये भी हमको देखना है। क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, रिलायबिलिटी, हम इस पे रिलायबल हो सकते हैं। प्रोडक्ट पे हम, कस्टमर आपका रिलायबल हो सकता है अगर आपने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग किया तो। क्वालिटी, आपको क्वालिटी प्रोडक्ट आपको देगा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग अगर आप कर रहे हो तो। नेक्स्ट, टू प्रिवेंट डिफेक्ट्स। टू एंश्योर दैट इट सेटिस्फाइज SRS एंड BRS। SRS का मतलब है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, BRS का मतलब है बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। So to ensure that it satisfies SRS and BRS, सोडलं लवकर मॅडमने। And last one, to make sure that the end result meets the business and user requirement. ठीक है, बोलो जिनका हो गया तब तक बात करो। एक बार देख के बोलना, एक बार विदाउट सिंग बोलो। थर्ड आणि हाँ, ठीक है। जो फाइंडिंग एरर, देन क्रिएटिंग गुड टेस्ट केसेस, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, रिलायबिलिटी, टू प्रिवेंट डिफेक्ट्स, it satisfies SRS and BRS, to make sure that बोलो क्या था पहला? फाइंडिंग एरर्स, क्रिएटिंग गुड टेस्ट केसेस, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, रिलायबिलिटी, क्वालिटी, टू प्रिवेंट डिफेक्ट, मीट्स SRS एंड BRS। ठीक है, ये वाला, टू मेक श्योर दैट एंड रिजल्ट मीट्स बिजनेस एंड यूजर रिक्वायरमेंट्स। आज लिला ना? हाँ ठीक है, लिखो मत, बस हम देखते हैं क्या है, लिहायचं नहीं है। हाँ, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल क्या है देखो।
Software life cycle, testing life cycle provides step-by-step process to ensure quality software. It is sequence of activities to conduct it to perform software testing. ठीक है, और इसका फिर ये अलग अलग फेजेस है, हाँ टोटल 6 फेजेस है, उसके बारे में आपको लिखना है. हाँ बगू क्रॉस चेक करो आपने क्या क्या लिखा है. पहला है रिक्वायरमेंट एनालिसिस. इसमें क्या होता है, टेस्टिंग शुड बिगिन एट रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज. टेस्ट टीम स्टडीज द रिक्वायरमेंट्स. इसको कौन करेगा, टेस्ट टीम इसको स्टडी करेगा. फिर सेकेंड फेज टेस्ट प्लानिंग. टेस्ट टीम प्लान्स स्ट्रैटेजी एंड अप्रोच. तो टेस्ट प्लान में क्या क्या इंक्लूड रहेगा, तो डिटेल डॉक्यूमेंट दैट इज टेस्ट स्ट्रैटेजी, ऑब्जेक्टिव्स, रिसोर्सेस, टेस्ट शेड्यूल, टेस्ट एस्टिमेशन, टेस्ट डिलिव्हरेबल्स. लिहिलं होतं का हे सगळं. फेज 3 में है टेस्ट केसेस डेवलपमेंट, दैट इज डिजाइनिंग वाला फेज. टेस्ट केस इज अ सेट ऑफ इनपुट्स, execution conditions and expected results designed to verify a specific requirements. So develop the test cases based on testing scope and criteria. Then phase number 4, test environmental setup. So test environment is the physical or virtual environment where testing is performed. For example, hardware, software and network configuration. फिर टेस्ट 5 में है आपका टेस्ट एग्जीक्यूशन. The process of running test cases and verifying actual result against expected result is called as test execution. So real time validation of product and finding bugs, ये main इसका criteria रहेगा या objective रहेगा. And phase number 6, test closure. Once testing is completed, matrix reports results are documented. ठीक है, तो 4 मार्क्स के लिए फाइनल के लिए भी इम्पोर्टेंट है, आ सकता है. ॲडव्हान्टेज तेच आहे मगाशी जे आपण लिहिलं, नीड और इम्पोर्टन्स वही है. डिसएडवांटेज भी है क्या, देखते क्या क्या. देखो, टाइम कंज्यूमिंग ऑब्वियस है, कॉस्टली, रिक्वायर्स एक्सपर्टाइज, मे नॉट गारंटी ज़ीरो डिफेक्ट्स, कुछ ना कुछ थोड़ा डिफेक्ट रहेगा, एंड डिफ़िकल्ट टू मेंटेन. ठीक है, तो ये डिसएडवांटेज है. उसके बाद अभी आते ही ये टर्म पे. ठीक है, ये लिखेंगे. चलो, डिफाइन द टर्म. याच्यातलं होतं का क्वेश्चन, दोनच होतं ना पण. हां, लिस्ट पण होतं का. लिखेंगे. चलो एक एक लाइन में 6, टोटल 6 टर्मिनोलॉजी है, आ सकता है. देखो, डिफाइन द टर्म्स. देखो, पहला फर्स्ट वन इज एरर. हा एक मिस्टेक पण आहे, मिस्टेक म्हणून पण आहे. ठीक आहे, शिक काय लिहायला काय हरकत आहे, एकच आहे ना मिस्टेक. A human action that produces an incorrect result is called as error. हाँ, मैंने 2 लिखा है, तुम्ही लिहिताना आता एकच लिहा. A human action that produces an incorrect result is called as error. और फिर एरर का ये टाइप लिखा है कि सिंटैक्स एरर, कंपाइलिंग एरर, यूज़र इंटरफेस एरर, ग्रामेटिकल एरर, लॉजिकल एरर. तो दीज आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर. ये निकालो मत डायग्राम. एरर लीड टू बग, बग लीड टू क्या रहेगा, फेल्यूर. ठीक है, वो लिखो आप, ये मत लिखना. द मिस्टेक्स मेड बाय प्रोग्रामर इज नोन एज एरर, और एरर हैपन्स बिकॉज ऑफ कन्फ्यूजन इन अंडरस्टैंडिंग फंक्शनलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर. हाँ, जो भी टेस्टर है या जो भी है, तो उसने वो समझा ही नहीं क्या है, डेवलपर को समझा ही नहीं क्या एग्जैक्टली करना है. मिस कैलकुलेशन ऑफ वैल्यूज़, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी वैल्यूज़, मिसिंग कमांड्स, रॉन्ग सिंटेक्स. तो उसकी वजह से क्या आता है, सिस्टम में एरर आएगा. ठीक है, तो सिंपल मेन डेफिनेशन याद रखो और उसका टाइप्स. दूसरा आते हैं, दूसरा लिखना डिफेक्ट. A defect is an error in coding. A defect is an error in coding or logic that causes a program to fail. Or to produce incorrect or unexpected results.
ठीक है, और ये लिखना, डिफेक्ट्स कैन बी माइनर, मेजर और क्रिटिकल। डिफेक्ट्स कैन बी माइनर, मेजर और क्रिटिकल। दूसरा क्या लिखा है देखो, इफ एक्चुअल आउटपुट डिफर्स फ्रॉम कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन देन इट इज कॉल्ड एज डिफेक्ट, उसको हम बोलेंगे डिफेक्ट। जाओ। नेक्स्ट वन लिखो, बग। इनिशिएशन है ना, initiation of an error or a problem due to which fault or failure occurs is called as error. अरे ते लास्ट टाइमचं आहे, ते मुलांना विचारत होतो मी काय, कोणी त्याचं प्रोनाऊन्सिएशन बग करत होतं, बग। तुम्ही कुठलं होतं का, हे होतं, आलं होतं का? पण लिहिली कुठली डेफिनेशन, ही लिहिली का खालची लिहिली? ती एररची ती डायग्राम, एरर लीड्स टू बग, बग लीड्स टू फेल्युअर. लिखो, इनिशिएशन ऑफ एन एरर और अ प्रॉब्लम ड्यू टू विच फॉल्ट और फेल्योर अकर्स इज कॉल्ड एज बग. हाँ, नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोलेंगे रॉन्ग कोडिंग, इसको भी हम बोलेंगे बग. हाँ, या अ लॉजिकल मिस्टेक विच इज़ कॉज बाय अ सॉफ्टवेयर डेवलपर while writing the software code is called as bug. ओ एस वायचं सगळं झालं ना आपलं. सेगमेंटेशन राहिलं आहे, पेजिंग हुआ ना. हाँ, आपको पढ़ाना बाकी, अल्गोरिदम बाकी तुम्हाला शिकवायचे. कॉम वालों को पढ़ाया मैंने क्योंकि उनके क्वेश्चन बैंक में था, पण परत सेपरेट म्हणजे बॅच घेतो एकत्र तेव्हा शिकवतो. सेगमेंटेशन और उतना ही बचा है. अल्गोरिदम कुठले अल्गोरिदम फायनल एक्झामला? आउट ऑफ पेपर का? चांगलं आहे. हाँ लिखो, चलो फेल्युअर नेक्स्ट वन, म्हणून रिझल्ट पण लवकर लागेल. लिखो, फेल्युअर, द इनएबिलिटी ऑफ अ सिस्टम or component to perform its required function. The inability of a system or component to perform its required functions according to its specification is called as failure.
किंवा सिंपल लँग्वेज में लिखा है, इफ सॉफ्टवेयर डज नॉट वर्क ॲज पर इट्स कॅपॅसिटी देन इट इज कॉल्ड ॲज फेल्युअर. ठीक है, तो इनपुट हमने दिया ऑलरेडी. रॉन्ग कोडिंग, बग का मतलब क्या, रॉन्ग कोडिंग. तो ऑलरेडी अगर रॉन्ग कोडिंग किया है तो आउटपुट में आपको क्या आएगा, फेल्यूर ही आएगा. ठीक है, तो डायग्राम का भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन 4 मार्क्स को यायला यायला पाहिजे हा क्वेश्चन. 4, हां 4, 5 विचार आलाय तसा. टेस्टिंगला तसा एम एस बी टीला आलाय तसा क्वेश्चन. जाऊ. लिखो, चलो नेक्स्ट वन. फॉल्ट, इट इज एन इनकरेक्ट स्टेप, प्रोसेस और डेटा डेफिनेशन इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम. अरे आता आली दिवाळी, आता काय. तुम्ही लहान असताना हेच करायचे, तुम्ही काय वेगळे नव्हते करत. आणि त्यांना काय सबमिशन वगैरे नाही आहे त्यांचं, झालं त्यांचं. येतील येतील, त्यांच्या येईपर्यंत काय नसेल सबमिशन असं वाटतं मला. सगळं ए आयच करेल. हां, को इट इज़ एन इनकरेक्ट स्टेप, प्रोसेस और डेटा डेफिनेशन इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम. ठीक है, तो फॉल्ट किसके वजह से, इट इज़ बिकॉज ऑफ ह्यूमन एरर, क्योंकि हमने डेफिनेशन क्या लिखा है, अलग गलत लिखा है. प्रोसेस हम गलत फॉलो कर रहे हैं, स्टेप्स को हम गलत फॉलो कर रहे हैं. हाँ, तो उसकी वजह से जो एरर आएगा उसको हम बोलेंगे फॉल्ट. एंड लास्ट वन, मिस्टेक, a logical mistake which is caused by the software developer while writing the code. तसंच तसंच आहे, सेमच आहे ते. सगळं सगळं सेमच वाटतं त्या. हां. यावेळेस लिहिला ना पेपर. ठीक है, जाओ. चलो नेक्स्ट लिखो. डिफाइन टेस्ट केस एंड राइट डाउन इट्स पैरामीटर्स. टेस्ट केस एवढे नाही लिहायचे आहेत एक्झाममध्ये. 8, 8, 8. नाही नाही, त्या याच्यामध्ये टेस्ट केसेसमध्ये लिहिताना 5-6 लिहायचे आहेत. आपण इथे जर क्वेश्चन असाला तर तुम्हाला हे लिहायला लागेल. टेस्ट केसेस बनवायला लागतात ना, त्याच्यात एवढे पॅरामीटर्स नाही गरज आहे, 5 किंवा 6च गरज आहे. हां, तेव्हा अख्खे म्हणजे 8 लिहायचे आहेत. 8 सोपेच आहे बघून, अरे सोपे आहे, काहीच नाही ते. लिखो पहले टेस्ट केस का डेफिनेशन लिखो. टेस्ट केस इज अ सेट ऑफ कंडीशंस. टेस्ट केस is a set of conditions under which a tester will determine under which a tester will determine
whether whether a functionality of software is working correctly or not. तुम्हाला हाच एक टेस्ट केसचा होता ना, टेस्ट केस टेम्पलेटचा होता ना क्वेश्चन. हा तो समरी रिपोर्ट होता का, तो समरी रिपोर्ट होता. IEEE असं असं नाही आहे तर हे सगळं. लिखो, चलो बोलो एक बार डेफिनेशन बोलना. डेफिनेशन बोला. टेस्ट केस इज अ सेट ऑफ कंडिशंस अंडर विच अ टेस्टर विल डिटरमाइन वेदर अ फंक्शनलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर इज वर्किंग करेक्टली और नॉट. फिर से एक बार. टेस्ट केस. ठीक है, हाँ ध्यान दो, अभी पहले देख लो उसके बाद लिखना. तो टेस्ट केस पैरामीटर्स क्या क्या है. तो टेस्ट केस आईडी, ये क्या रहेगा, एक यूनिक नंबर रहेगा. हाँ, जैसे अब जब हम टेस्ट केस डेवलप करते हैं तो हम TC01, TC02, TC03 ऐसा यूनिक नंबर देंगे. फिर रहेगा आपका टेस्ट प्रायोरिटी. फिर रहेगा आपका मॉड्यूल नेम, ये हम लिखते नहीं है. फिर टेस्ट डिज़ाइन बाय, किसने डिज़ाइन किया, डिज़ाइन का डेट्स. टेस्ट एग्जीक्यूटेड बाय, फिर एग्जीक्यूशन का डेट. फिर टेस्ट टाइटल या टेस्ट का नेम. फिर टेस्ट समरी रहेगा. फिर टेस्ट स्टेप्स, क्या क्या स्टेप्स आप फॉलो कर रहे हो. फिर रहेगा आपका टेस्ट डेटा, या इनको इसको हम बोलेंगे टेस्ट इनपुट. फिर रहेगा आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट, एक्चुअल रिजल्ट, ये लिखना ही हमको. उसके बाद रहेगा स्टेटस, पास है या फेल है. और टेस्ट ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है. तो टेस्ट ऑब्जेक्टिव आणि टेस्ट टायटल ये कुछ कुछ इसमें सेम दिया है. ठीक आहे. तर त्याच्यामुळे एवढं 16च्या 16 लर्न करायचं असं नाही आहे. 8-10 लर्न केले तरी चालते. ठीक है. लिख लो, चलो पैरामीटर्स लिख लो. लिखो, मैं बोल रहा हूँ. मैंने ना दो, एक दिया है क्वेश्चन, व्हाट इज टेस्ट केस, विच पैरामीटर्स आर टू बी कंसिडर वाइल डॉक्यूमेंट्री ऑफ टेस्ट केसेस. हाँ, तो उसका आंसर ये है. दूसरा दिया है एक्सप्लेन टेस्ट केस विथ एग्जाम्पल. तर टेस्ट केस विथ एग्जाम्पल मतलब सेम ये डेफिनेशन लिखना. आणि मग ये पॅरामीटर्स आपको लिखना है. पण पॅरामीटर्स तुम्हाला एक एक लाईनमध्ये सांगायला लागेल. टेस्ट केस आय डी मतलब युनिक टेस्ट केस आय डी. टेस्ट प्रायोरिटी मतलब लो, मीडियम और हाई, वैसा. तर ते एक एक लाईनमध्ये तुम्ही लिहा. ठीक है. और एग्जाम्पल बोला है तो एग्जाम्पल मैंने दिया है, कंसिडर द टेस्ट केस फॉर यूजर नेम अँड पासवर्ड फील्ड ऑफ लॉग इन फॉर्म. लॉग इन फॉर्म के लिए दिया है. ठीक है. तर त्याला या फॉर्ममध्ये लिहायचं आहे. सिंपल आहे, कुछ नहीं. म्हणजे टेस्ट केस आईडी, फिर उसका आईडी लिखा है 10. टेस्ट प्रायोरिटी ब्रैकेट में लिखा है लो, मीडियम, हाई, तो फिर आप लिखोगे मीडियम. मग मॉड्यूल नेम, लॉग इन स्क्रीन. सगळ्याची गरज नाही. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 पॅरामीटर दिले. वाचतो ना मी, नंतर वाचतो.
ठीक है। देखो मैं लिहू नका तुम्ही नोट्स में दिया है जो मैंने बोला क्वेश्चन एक्सप्लेन टेस्ट केस विथ एग्जाम्पल। ठीक है, तो टेस्ट केस का डेफिनेशन आप लिखोगे। मग याचे हे पॅरामीटर्स तुम्ही लिहा, 7-8 पैरामीटर्स लिहा। एग्जाम्पल में क्या देना है, तो एग्जाम्पल में ये ऐसा फॉर्मेट दिया है। ठीक है, तो ये फॉर्मेट में क्या लिखा है, एग्जाम्पल कंसिडर द टेस्ट केस फॉर यूज़र नेम एंड पासवर्ड फील्ड ऑफ लॉगिन फॉर्म। लॉगिन जब आप करते हो तो उसके लिए आपको क्या लगेगा, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो उसके लिए आपको टेस्ट केस बनाना है। तो उसके लिए क्या लिखा है, टेस्ट केस आईडी। आईडी आप आपके मन से दे सकते हो। फिर उसका टेस्ट प्रायोरिटी ब्रैकेट में लिखना लो मीडियम हाई, तो मैंने यहाँ पे लिखा है मीडियम, तो आप हाई दे सकते हो या लो दे सकते हो। फिर उसके बाद मॉड्यूल नेम, मॉड्यूल का नाम हम लिखेंगे लॉगिन स्क्रीन। उसके बाद टेस्ट टाइटल, तो टाइटल में क्या है, वेरीफाई लॉगिन विथ वैलिड यूज़र नेम एंड पासवर्ड। फिर उसका डिस्क्रिप्शन टेस्ट द लॉगिन पेज, एक लाइन में लिखना है। फिर प्री कंडीशंस यूज़र हैज़ वैलिड यूज़र नेम एंड पासवर्ड। उसके बाद टेस्ट डिज़ाइन बाय, उसका नाम, टेस्ट डिज़ाइन डेट, वो डेट, टेस्ट एग्जीक्यूटेड बाय, उसका नाम, टेस्ट एग्जीक्यूशन डेट, उसका डेट। सिंपल, इतना आपको एग्जाम्पल में देना है। तो हे सगळेच्या सगळे पॅरामीटर नाही द्यायचे, 10 पैरामीटर आपको देना है। ठीक है, विथ एग्जाम्पल। तो ये तो आपने डिफाइन किया, और उसके बाद फिर वही जो लॉगिन का है उसी का एग्जाम्पल आपको 3 टेस्ट केसेस लिखना है। वो 3 टेस्ट केस आप लिखोगे। आता टेस्ट केस कसं लिहायचं, एग्जाम्पल हम देखेंगे। ठीक है, हाँ 4 मार्काला। हाँ ठीक है ना, चलो लिखो, नेक्स्ट वन लिखो, एंट्री एंड एग्जिट क्राइटेरिया फॉर टेस्टिंग। हाँ ये आएगा, चांसेस इसके है 2 मार्काला किंवा 4 मार्काला येईल। एंट्री एंड एक्झिट क्रायटेरिया ऑफ टेस्टिंग। मतलब टेस्टिंग आप कब करोगे उसको हम बोलेंगे एंट्री क्राइटेरिया। लिखा, फर्स्ट लिखना, इट स्पेसिफाइज व्हेन द फेज कैन बी स्टार्टेड। हाँ इसी को हम बोलते हैं वेयर टू स्टार्ट एंड स्टॉप टेस्टिंग। आपके सिलेबस में टॉपिक ऐसा ही दिया है, वेयर टू स्टार्ट एंड स्टॉप टेस्टिंग, तो इसी का मतलब है एंट्री एंड एग्जिट क्राइटेरिया, हे लक्षात ठेवा। तो एंट्री क्राइटेरिया, इट स्पेसिफाइज व्हेन द फेज कैन बी स्टार्टेड। इट स्पेसिफाइज व्हेन द फेज कैन बी स्टार्टेड। तो कब, तो टेस्ट केसेस फॉर ऑल रिक्वायरमेंट्स रेडी। जब सब रिक्वायरमेंट्स, सब टेस्ट केसेस हमने बना लिया, तब हम क्या करेंगे, टेस्टिंग को स्टार्ट करेंगे। दूसरा कंडीशन, टेस्ट इनपुट डेटा इज रेडी। टेस्ट इनपुट डेटा इज रेडी। थर्ड वन, task or steps that need to be carried out in that phase are ready। उसके बाद SRS डॉक्यूमेंट्स और BRS रेडी। टेस्टिंग टीम इज़ रेडी। टेस्ट लैब एनवायरनमेंट इज़ रेडी। सिंपल है, कुछ नहीं, मतलब ये सब डॉक्यूमेंट्स रेडी रहेगा, उसके बाद ही तो हम टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे। उसके बाद उन्होंने ये दिया है कि क्लियर एंट्री क्राइटेरिया मेक श्योर दैट अ गिवन फेज डज नॉट स्टार्ट प्री मैच्योरली। मतलब
ये सब रेडी नहीं है और आप क्या कर रहे हो, टेस्टिंग को स्टार्ट कर रहे हो, तो वैसा चलेगा नहीं। ये सब रेडी होना चाहिए, उसके बाद ही आप क्या करोगे, टेस्टिंग करोगे। हां, जसं मी तुम्हाला टेस्ट द्यायला सांगतो तर कोई म्हणतं की सर एक ही चैप्टर हुआ, कोई म्हणता सर नहीं आधा ही हुआ। फिर मैं बोलता हूँ आपको कि पूरा आप कंप्लीट करो, उसके बाद ही आप क्या करो, टेस्ट दो। ठीक है। तो ये सेंटेंस का मतलब वो है कि क्लियर एंट्री क्राइटेरिया कब होगा, जब पूरा क्या होगा आपका कंप्लीट होगा तब। एंड लास्ट वन लिखा है वेरिफिकेशन, मेथड ऑफ चेकिंग टास्क इज डन। ये होने के बाद ही है, क्योंकि हमने देखा है इधर है वेरिफिकेशन, इधर है आपका वैलिडेशन। वेरिफिकेशन होने के बाद ही हम क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं, और उसके बाद क्या रहेगा, आपका टेस्टिंग होगा। तो वेरिफिकेशन भी क्या होना चाहिए, आपका डन होना चाहिए, उसके बाद ही क्या होगा, आपका टेस्टिंग होगा। हाँ, जसं तुमचं आता सबमिशन जे आहे, तो सबमिशन कब होगा, जब सब टीचर ने आपका साइन दिया, उसके बाद ही एचओडी के बाद पास आप जाओगे, उसके पहले आप जा नहीं सकते। आदत डाल दो, अभी अभी कुछ नहीं कर सकते। कौन कौन? तो ये हाँ हाँ, तो चष्मा का, हां, मग त्याचं दुकानच आहे ते फटाक्यांचं। ठीक आहे, जाऊ आगे. हां, काही लोकांना झोप येते, पण ते थोडाच वेळ आता. सगळेच तुम्ही झोपायच्या याच्यातच आहे. एक्झिट क्रायटेरिया, ये मत एग्जिट क्राइटेरिया हेडिंग दिया है, नका लियो। ये मत लिखो, डायरेक्ट पॉइंट्स लिया। मैं पढ़ रहा हूँ क्या लिखा है। हा, हे मेन पॉईंट्स यायला पाहिजेत, ते मेन पॉईंट्स आहेत. म्हणजे चारच, चार आहेत ना, 2 मार्काला आलं तर चारच लिहायचे, तर त्याच्यातला ये लिखो आप, त्याला मार्क्स आहेत. लिखो एक्झिट क्रायटेरिया, it specifies the condition under which one can consider the phases as done and outputs are included in that phase. पण हे लिहू नका, डायरेक्ट ये पॉइंट्स लिखो. All test plans have been run. जितना भी हमने टेस्ट प्लान किया था वो सब रन हो गया. ऑल रिक्वायरमेंट कवरेज हैज़ बीन अचीव. जो भी बोला था कस्टमर ने, सब रिक्वायरमेंट अचीव हो गया, तो हम टेस्टिंग बंद कर देंगे. ऑल टेस्ट केसेस हैव बीन एग्जीक्यूटेड एंड पास. जितना भी टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ये लिखो. जितना भी टेस्ट केसेस था वो हमने एग्जीक्यूट किया और उसका रिजल्ट क्या आया, पास. ऑल सीवियर बग्स आर रिजॉल्व. जो भी क्रिटिकल बग्स था वो हमने रिजॉल्व किया. एंड लास्ट, डिलीवरी ऑफ टेस्ट समरी रिपोर्ट. अजून एक लिहून घ्या. मैनेजमेंट डिसीजन. हाँ, मैनेजमेंट ने बोला कि नहीं अभी बंद कर दो, अभी ज़्यादा खर्चा हो रहा है. हाँ, आता गुंडाळून घ्या सगळं. ठीक है, तो हाँ. लास्ट पॉइंट तो लिखना ही है, मैनेजमेंट डिसीजन.
ठीक है। जाऊँ का जाऊँ? देखो टेस्ट केस का दो एग्जाम्पल है हमारे पास, एक का लिखेंगे एक का फोटो ले लो। एक ये है, दूसरा देखो का आधी बघू, समजून घ्या नंतर लिहा। डिज़ाइन अ टेस्ट केस फॉर एडिट फंक्शन इन नोटपैड। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या क्या पैरामीटर्स आना चाहिए, तो टेस्ट केस आईडी, फिर इधर रहेगा आपका टेस्ट केस ऑब्जेक्टिव, इधर रहेगा आपका इनपुट डेटा, इधर रहेगा आपका एक्सपेक्टेड रिझल्ट, ॲक्च्युअल रिझल्ट, और क्या रहेगा आपका स्टेटस। कुछ कुछ इसमें टेस्ट स्टेप्स पण दिले आहेत, पण एवढी गरज नहीं है, आठवलं तर लिहा, नहीं तर इतना तो मेन आना चाहिए। हाँ, तो पहला हमने लिखा TC1। ऑब्जेक्टिव क्या है? टेस्ट द सिलेक्ट ऑल ऑप्शन। ऑल सिलेक्ट करने का ऑप्शन आपको चेक करना है। ठीक है, रियलिटी में ये ऐसे ही होता है, हाँ? जो आपका जो भी ऐप बनता है नया, तो ये सब करना पड़ता है। हाँ, ये सब आप करोगे जब आप इसमें जाओगे सॉफ्टवेयर कंपनी में, तो ये सब आपको करना पड़ता है। और इसके लिए हर एक के लिए अलग अलग टीम रहता है, मतलब एक टीम हे काम करेल फक्त, एक टीम फक्त हे करेल, एक टीम फक्त हे करेल। हाँ, क्योंकि इतना जल्दी नहीं होता है, सगळं सगळं चेक करायला लागतं। तो टेस्ट द सिलेक्ट ऑल ऑप्शन, उसके बाद इनपुट, ये तो एकदम फालतू है। इनपुट डेटा, चेक ऑन सिलेक्ट ऑल, expected result, all the text should be selected, actual result, all the text is selected, और रिजल्ट क्या रहेगा इसका? पास। ठीक है, उसके बाद नंबर 2, कट ऑप्शन, कट पेस्ट करना है आपको। कट ऑप्शन, सिलेक्ट द टेक्स्ट एंड क्लिक ऑन कट, सिलेक्टेड टेक्स्ट शुड बी कट, सिलेक्टेड टेक्स्ट इज कट, स्टेटस क्या रहेगा इसका? पास। फिर आपका पेस्ट ऑप्शन, क्लिक ऑन पेस्ट, कंटेंट शुड बी पेस्टेड, कंटेंट्स आर पेस्टेड, स्टेटस क्या रहेगा? पास। डिलीट ऑप्शन, सिलेक्ट टेस्ट एंड क्लिक ऑन डिलीट, कंटेंट शुड बी डिलीटेड, कंटेंट्स आर डिलीटेड, स्टेटस क्या रहेगा इसका? पास। ठीक आहे, तुम्हाला एखादं फेल करायचं असेल, मग फक्त इथं कंटेंट्स आर नॉट पेस्टेड, फिर आगे हम लिखेंगे फेल। ठीक आहे, अजून काय वाटतं तुम्हाला? अजून काय ॲड करायला लागेल? हं? नाही नाही नाही, ते मॉड्यूल नेमने नाही, केस ऑब्जेक्टिव्ह, अजून काय वाटतं? कॉपी, हां, रिप्लेस किया रिनेम, हाँ बोल्ड। ना ना, पर आपको एडिट फंक्शन इन नोटपैड, लोड वाला से लो, लोड कसं? लोड नाही ना? हे नाही, लोड कुठनं आलं? ठीक आहे, लिहिणार आहे का नाही लिहायचं? फोटो ले लो, फोटो ले लो। ये नोट्स पे मैंने दिया नहीं है आपको, ये लिखना ही पड़ेगा नंतर, मग मैं ते मॉडेल आन्सर मधनं पाठवतो तुम्हाला, फक्त टेस्ट केसेस। ले लिया? अरे इसका हे नका काढू, थांब थांब थांब, हे आन्सर नाही, वो लिया क्या प्रीवियस? रुको इसको, हाँ, ठीक है, देखते चलो क्या 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 है।
टेस्ट केस ID, ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट नेम फील्ड, इनपुट डेटा एनी वैलिड अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर्स, एग्जाम्पल दिया है जॉन, इट शुड एक्सेप्ट द नेम, स्टूडेंट नेम एक्सेप्टेड, स्टेटस क्या हो गया पास। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ फील्ड, डेट ऑफ फॉर्मेट बिफोर द करंट डेट, इट शुड एक्सेप्ट द डेट लेस देन करंट डेट। उसके बाद इट एक्सेप्टेड द वैलिड डेट, स्टेटस पास। उसके बाद जेंडर फील्ड, रेडियो बटन शुड बी सिलेक्टेड, मेल है का फीमेल है थे, इट शुड सिलेक्ट द प्रॉपर रेडियो बटन, उसको रेडियो बटन बोलते हैं, तो प्रॉपर रेडियो बटन इज सिलेक्टेड, स्टेटस क्या रहेगा पास। डेट ऑफ एडमिशन, डेट फॉर्मेट नॉट बिफोर द करंट डेट, इट शुड एक्सेप्ट द डेटा, एक्सेप्टेड द डेटा, स्टेटस पास। एज फील्ड, एनी न्यूमेरिकल डेटा ग्रेटर दैन इक्वल टू 16, क्योंकि हॉस्टल एडमिशन का है ना, तो एनी न्यूमेरिकल डेटा ग्रेटर दैन और इक्वल टू 16, इट शुड एक्सेप्ट द नंबर, क्या लिखा है, ग्रेटर दैन और इक्वल टू 16। हाँ वो शॉर्टकट में लिखा है, वो ऐसे मत लिखो। हाँ एक्सेप्टेड द एज, पास। ॲड्रेस फील्ड, हाँ 92OE असं दिसतंय, वैलिड अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, एड्रेस में ना नंबर भी रहेगा कैरेक्टर्स भी रहेगा। उसके बाद पिन कोड, पिन कोड जिनको नहीं पता 6 डिजिट काय रहता है पिन कोड याद रखो। हां कारण मागच्या याच्यात मला आठवलं 2-3 लोकांना माहितीच नव्हतं पिन कोड किती डिजिटचा असतो। ठीक है, तो वैलिड 6 डिजिट्स न्यूमेरिक फॉर्मेट, इट शुड एक्सेप्ट द वैलिड पिन कोड एक्सेप्टेड, स्टेटस रहेगा इसका पास। तो ये वाला 6 मार्क्स का था क्वेश्चन, इसके लिए 6 टेस्ट केसेस आपको देना है। ठीक है, हा मग मुलगा आहे का मुलगी आहे हॉस्टेलला ॲडमिशन, काय फक्त मुलांनाच घ्यायचं आहे? डेट ऑफ बर्थ लागते ना, मग 16 वर्ष। अहो, त्यांचा आता अरे क्रायटेरिया असतो, आता डेट लागतोच ना। अरे का जे ऑब्जेक्शन का घ्यायचं मला ते कळलं नाही। ठीक आहे, अजून 1-2 बघायच्या का? ठीक आहे, ठीक आहे, रुको। हाँ जो लेट आए थे त्यांना सांगतो, देखो ये चैप्टर 4 में इतना हमको पढ़ना है 4.6 तक। आज हमने ये पढ़ लिया 4.1, हाँ 4.2 भी हमारा हो गया, टेस्ट 4.3 भी हो गया। ये ऑलरेडी झालं आहे आपलं। क्वालिटी एश्योरेंस क्वालिटी कंट्रोल हुआ है ना, ये नहीं हुआ है, 6 सिग्मा नहीं हुआ है, वो कंप्यूटर के साथ होगा, उनको ये कॉमन है, उनके साथ पढ़ाऊँगा। ये हो गया, ये हो गया, स्टैटिक एंड डायनामिक भी हो गया, वाइट बॉक्स एंड ये भी हमारा हो गया। लेवल्स ऑफ टेस्टिंग नहीं तेव्हा फक्त डिटेल नहीं झालं। हाँ फिर अगले लेक्चर में फिर मैं यूनिट टेस्टिंग वो लेंगे, है ना, ये लेंगे। आणि अल्फा बीटाचं झालं ना डिफरन्स, अल्फा बीटा का हो गया है, तर मग नाही पण मग याच्यामध्ये ते शिकवले का कॉलेजला इंटिग्रेशन टेस्टिंग, त्याची ते टाईप टॉप टॉप बॉटम, हां बाय डायरेक्शनल, आणि मग ते हे पण सांगितलं का स्टब म्हणजे काय, ड्रायव्हर म्हणजे काय, असं नाही सांगितलं, फिर वो लेना पडेगा। ठीक आहे, मग उद्या याल का? आता काय उद्या सगळे तुम्ही बिझी आहेत? तेच ना सबमिशन, हा काय म्हणतो की उद्या 4:30 पर्यंत थांबवणार। मग चालेल ना 3:40ला हा टाईम?
पण नाही ना तुमचं वेग काहींचं 9. मग ठीक आहे ना तू. ठीक आहे मग उद्या हाच टाइम ठेवतो. फक्त उद्या झोपायच्या मूडमध्ये राहू नका. सकाळी कधी? नहीं लिया है क्या डिफरेंस बिटवीन? हाँ ठीक है फिर वो भी लेता हूँ. नहीं हुआ है क्या? हाँ ठीक है. लेता हूँ. हा घेतो बाबा काही जास्त नाही. सकाळी नाही ना सकाळी सगळे. नाही झालं ध्रुव नाही जमणार. फ्रायडेला बॅच नाही घेणार. चालेल ना फ्रायडेला नाही घेणार.